है आपकी प्रॉफिट लॉस की, और प्रॉफिट लॉस में कुल 271 क्वेश्चन हमको करने हैं, जो 2025 वाले हैं, 24 वाले भी हैं, और साथ में 21-22 वाले भी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर में होंगे। मतलब हर टाइप में सभी, जो जैसे आज का जो पहला टाइप कवर कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करने वाला, यानी बेसिक पैटर्न पे जो क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले भी। अब इस क्वेश्चन, आज का जो पहला ही क्वेश्चन है, इसकी मैं अगर बात करूं, तो ये क्वेश्चन आप 2025 से एनटीपीसी में देख लीजिए, 2026 ग्रुप डी में देख लीजिए, आप जो एसआई वाला पेपर हुआ 2024 वहां देख लीजिए। मतलब जितने भी पेपर अभी हुए हैं इस साल, 25, 24 और 26 में रेलवे एग्जाम हो, बाकी एसएससी के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। अभी जो पेपर आप देने जाने वाले हैं ग्रुप डी का, जिनका भी पेपर होगा अगले महीने में, ये 100% वो क्वेश्चन का टाइप है जो आपके एग्जाम में मिलेगा। अब ये नहीं कि सभी सेट में आ जाए, लेकिन 3-4 सेट ऐसे आपको दिखेंगे जहां पे ये क्वेश्चन दिखेगा। हो सकता है कि कई बार आपको रिपीटेशन में मिल जाए, लेकिन ये मिलना 100% तय है। तो सभी लोग इसका आंसर पहले तो बताएंगे, जो लोग लाइव आ चुके हैं, कि क्या आंसर आने वाला है। एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। किसी वस्तु का उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पे बेचने पे हितेश को 15% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पे बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन लगाने के अलग अलग तरीके हैं। अगर बुक में सोल्यूशन के हिसाब से जाएंगे तो आपको हो सकता है एक पेज भरना पड़े इसको निकालने के लिए, लेकिन मैं एक कॉमन सा तरीका बताता हूं, साथ में आपको एग्जाम में निकालने का जुगाड़ ही बताऊंगा कि आंसर कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो। सॉल्व कैसे करेंगे पहले उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। और सॉल्व करने का बेसिक तरीका नहीं, थोड़ा सा बेहतर से ही शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य के, यानी जो वास्तविक विक्रय मूल्य है वो हमारे पास दिया है क्वेश्चन में 11 रुपए। अब लेकिन उसको बेचा जा रहा है 5 रुपए पे। ये है हमारा पुराना वाला एसपी, और हम ये वाला है कि हमारे पास नया वाला एसपी, कि जो 11 रुपए का सामान था हम उसको 5 रुपए में बेच रहे हैं। अब ये जो 5 में जो हम बेचते हैं ना, तो इस पे हमको 15% की हानि होती है, यानी कि हम 85 में बेच रहे हैं इसको, 85% में बेच रहे हैं, जैसा भी बोल सकते हैं। तो ये इससे 17 गुना पे है। तो अगर मैं इस पुराने वाले एसपी को निकालूं तो ये भी 17 गुना पे हो जाएगा। 17 गुणे 11 कर सकते हैं, या तो आप जैसे चाहे वैसे लिख लीजिए। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हो गया हमारा पुराना एसपी हो गया। ठीक है, ये पुराना एसपी निकल गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में बोला गया, यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य, ये तो वास्तविक विक्रय मूल्य इधर वाला था पहले वाला, ये जो है वैल्यू, इसके 90% में बेच दूं तो लाभ प्रतिशत क्या, मतलब इसी का 90% निकालना, बस आपका ये आंसर है कि 187 जो हमारे पास है, इसका 90% हमको निकाल देना है। अब ये चेक करिए कितना आ रहा है। नॉर्मली आप देखिए, अगर अगर यहाँ पे हम इसको 90% को चाहें तो 9/10 भी लिख सकते हैं। अब ये 10 से कट जाएगा, 9 से गुणा ही तो करना है, 9 सत्ते 63, 9 गुणे 8 72 और 6 78। इससे यूनिट डिजिट से भी पता चल जाएगा। लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट इसी में 3 आ रहा है। ये तो कैलकुलेशन का हिस्सा, तो बाद में आप इजी बना सकते हैं। और 9 एकम 9, और हमारे पास कितना था 16, 116। अब ये एक 10 से भाग देंगे तो इतना लग जाएगा। अब ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आपको बताता है कि हम अब 187 वाले को 168.3 में बेच रहे हैं। लेकिन जो हमारा सीपी होता है, क्योंकि ये भी एसपी था, ये भी एसपी था, और ये भी एसपी है, अब हमको सीपी हमेशा क्या मानते हैं, परसेंटेज में 100, तो 100 से कितना ज्यादा है तो वो आंसर क्या होगा, 68.3% होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा लिखने का और तरीका भी हम लोग समझते हैं कि एग्जाम में जल्दी कैसे लगा सकते हैं। तो एक चीज और समझिएगा हम कैसे लगाएं। एग्जाम में हमारे पास क्या क्या ऐसे दिया है, 5/11, तो हमको लिखना है 5/11। 5/11 बेचता है तो 15 की हानि होती है, मतलब 11 वाले सामान को 5 पे बेचता है तो ये 15 की हानि, मतलब 85। इसकी वैल्यू 17 दिख रहा था, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें भी 17 से जैसे गुणा किया हमने, तो ये 11 गुणे में 17 आ गया। ध्यान समझिए, 11 गुणे में 17 आ गया, गुणा भी कर सकते हैं। फिर बोला ये जो आया है ना, इसी का 90% निकाल लीजिए, ये 9/10, ये आपका आंसर है। इतना ही आपको करना है। अब यहां से कैलकुलेशन चालू होता है कि एग्जाम में कैसे टाइम बचा सकते हैं। जो भी सेलिंग प्राइस था उसके अंदर में 9 छुपा हुआ दिख रहा है, यानी कि ये 9 से कटने वाला नंबर भी हो सकता है। वो आप यहां क्वेश्चन में भी देख सकते थे कि ये 90% में बेचता है, यानी जो भी आएगा उसका 90%। लेकिन ये समझिएगा कि ये जो 90% बेचता है ना, ये विक्रय मूल्य है। हमको लाभ पूछा जाता है। लाभ कैसे निकलता है, 100 में घटाने के बाद, यानी ये जितने भी ऑप्शन है ये लाभ है। हमको अगर विक्रय मूल्य इनको बनाना होगा तो इनके पहले 1 लगा देना होगा। इनके पहले 1 लगा देंगे तो क्या आ जाएंगे, विक्रय मूल्य आ जाएंगे। अब यहां पे डिजिटल सम 9 चेक कर लेना, जैसे 6 और 3 9, 8 1 9, ये कट गया। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, और जहां मिले आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ये वाला बहुत मुश्किल सा है। 168.3 आ जाएगा, जो 68.3 हमारा क्या है, ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका
एनटीपीसी सीबीटी 2 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से ही आता है। अगर आप कोई भी पेपर देने जाते हैं, रेलवे एग्जाम हो या एसएससी हो, अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा? प्रॉफिट लॉस में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेज भी इसके अंदर आ जाता है, कहीं कहीं इसमें औसत का भी यूज कर लेते हैं, बाकी प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट तो यूज होता ही होता है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये सबसे ज्यादा बार इस बार मिला है। इसको लगाने का जो कॉमन तरीका होता है, जेएसएम से हम लोग लगाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं ना इस बार जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन थे। अब मैं इसको पहले तरीका बताता हूं कि जेएसएम से कैसे लगता है। अगर ये डेटा इजी होता है तो जेएसएम इसके लिए बहुत आसान तरीका होता है। पहला जो इसका अप्रोच होगा इस क्वेश्चन को सोचने का, बाकी हम एग्जाम में कैसे लगाना है, क्योंकि कैलकुलेटिव हो गया तो टाइम भी तो बचाना है आपको, तो कैसे बचा सकते हैं वो भी समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी सेल के दौरान 50% सामान को 45 के लाभ पे, तो हमने पहले निकाल लिया 50% सामान, अब इसको बेचा गया है 45 के लाभ पे, ये जेएसएम लगाने का तरीका है। अच्छा, फिर बोचा कि शेष माल का 30%, अब 50 तो बेच दिया है तो बचा होगा और 50 का 30% कितना होता है? 15%। तो जो 15% जो बचा हुआ उसको बेचा गया है 30, शेष माल का 30%, 27% के लाभ पे। अच्छा, फिर और क्या बचा? 50 बिक गया, 15 बिक गया, 65, तो बचा 35। इस 35 को बेचा गया है 43% के हानि पे। अब इसमें आप क्या कर सकते थे? जेएसएम क्या बोलता था कि इनका अनुपात बना सकते अगर कटने वाला, जैसे 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 10 बार में, ये सब मिला कितने हो जाएंगे? 10 और 3 13 और 7 20। इस 20 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जाती है। अब जेएसएम में क्या होगा कि इनका इनका गुणा करके आप वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसको मान लिया कि इसकी वैल्यू एक्स है, तो जो हम जेएसएम भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। तो ये वाला आ जाएगा 450, इसमें कर देंगे ये वाला हो जाएगा 81, और इसमें माइनस में आएगा क्योंकि देखिए माइनस में तो हानि होगा तो माइनस में लगेगा। 7 गुणे 3 21, 1 हो गया, 7 गुणे 4 28, 2 30 हो गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस में, बराबर में ये 20x है। अब इनको सॉल्व करके आपको इस x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं एक बार। पहले 450 में 300 घटा लेते हैं, तो बचेगा हमारे पास 150। 150 में हमारे पास जो होगा एक और घट गया इधर से, ये वाला एक घट गया, तो हमारे पास 450 में एक दोनों कॉमन ही है, तो 150 और 80 मिलकर कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो 150 और 80 यानी कि 200, और 200 हमारे पास 230 हो जाएगा, 230% हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दिया है? 20x दिया, 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 11.5%, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आए थे आपके, और ये कहीं ना कहीं देखिए हमने भी लगाया, टाइम लग रहा था इसके अंदर में। आप पहले तो अनुपात बनाएंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे, या आप जेएसएम में कोई वैल्यू लेके उससे कंपेयर करके भी निकालते तो भी आ जाता है आंसर। और तो ये एक प्रोसेस है, इससे आंसर आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। लेकिन अब एग्जाम में हमको जल्दी लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, वो तरीका आपको यहां समझना है। ठीक है, ये दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम के बारे में सोचना है वो है कि ऑप्शन के हिसाब से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे, तो यहां देखते हैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलता है, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। आंसर कैसे होता है, जैसे बोला ना कि 50% हिस्सा को 45 के लाभ पे, तो आपको सीधा ऐसे लिखना है 50% जो हिस्सा है इसका 45%, 45 बटे में 100, प्लस फिर उसके बाद क्या बोला? शेष माल का 30%, शेष कितना बचा? देखिए हमारे पास 50 के बाद 50, उसका शेष माल कितना बचा? 15। इस 15 का कितना होगा? 27%। 27% लिख लीजिए, या 27 बटा क्या लिख दीजिए? 100, एक ही चीज हमारे पास है। 27 बटा में 100 हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा माइनस में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हानि में बोला गया, शेष बचे हुए को 43 के हानि पे। देखिए 15 और ये मिलके 35, 35% का 43, ये हमने निकाल दिया, बटे में 100 कर देते हैं ऐसे। अब देखिए इनका आपको सिर्फ डिजिटल सम निकालना और ऑप्शन से मैच करा लेना है। जैसे डिजिटल सम नीचे 100 का कोई होता नहीं है क्योंकि 1 ही आता है हमारे पास। देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 5 4 9 है, इसका डिजिटल सम 9 आने वाला है। 7 2 9 अगर आ गया तो डिजिटल सम 9 आ गया। माइनस में 4 3 7 और 5 3 8, 8 गुणे 7 56, 56 में क्या होगा? 6 5 11 यानी कि 2 आने वाला है। अब ये 9 को जोड़े या घटाए या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया? -2, या 9 में घटा भी लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन में देखिए डिजिटल सम 7 किसका आ रहा है? 5, एक 6 और एक कितना? 7। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आप सीधा डिजिटल सम निकालिएगा। इसमें लाभ और हानि अगर पूछा गया है तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर किसी को डाउट होगा। ये अगर अगर इसको डिजिटल सम नहीं निकालते ना, नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे ना, तो यही आंसर आएगा। लेकिन यहां भी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको ना।
तो आप कैलकुलेशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं, या जिससे भी इजी हो सकता है। वैसे क्वेश्चन में क्या था, अगर बोला 50% हिस्सा, तो इसका बोला था 45 के लाभ पे, तो 45 बटे में हमने 100 कर दिया, इसको 9 बटा में 20 भी लिख सकते हैं। फिर बोला गया था बचा हुआ का 30% यानी 15 का 27 बोला गया था, 27 बटा में 100, फिर माइनस में क्या था 35 का 43% था। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये हानि था, इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया। नीचे का डिजिटल सम होता नहीं, बाकी देखिए ये 9 था इसके अंदर में, तो डिजिटल सम 9, यहाँ 9 था, डिजिटल सम 9, यहाँ पे हमारे पास 8 7 56 2 आया था, यानी पूरे का डिजिटल सम 7 था, हमने ऑप्शन में 7 देख लिया। अब समझ गए होंगे, अगर नहीं अभी भी समझे तो एक बार आप बता सकते हैं कमेंट करके, तब तक मैं बता देता हूं। ये जो क्लास आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं यूथ बुक सोल्यूशन बैच 2026 का। इसके अंदर में हम लोग सारे एग्जाम के क्वेश्चन देख रहे हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर आरपीएफ एसआई हो, जेई वाले हो, सीबीटी 2 वाले हो, सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर में है जो कराए जा रहे हैं। आपको लगभग आप देख भी रहे होंगे कि 2-3 चैप्टर आपको करा दिया गया इसके अंदर में। और इस बैच की जो प्राइस रखी गई है, जो लोग इस बैच के अंदर नहीं है, वो 499 रुपए, जिसमें अभी आपको 50% का ऑफ भी मिल जाएगा अगर ये कोड आप लगाते हैं तो, जुलाई 50, जिस पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। इसकी क्लासेस जो चलती हैं वो 1 बजे चलती हैं, जैसे आज आप कर रहे हैं, और मंडे टू फ्राइडे चलती है, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, जिसके अंदर में आपको लगाने का तरीका और साथ में बुक सोल्यूशन तो हम लोग कर ही रहे हैं। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया, जैसा बुक में दिया है उसी वे में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो 3 पे ही ये क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं जिनको आप मेंटली लगा सकते हैं, जैसे कौन से क्वेश्चन, एक बार मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूं आप लोगों के, कब से देखा नहीं। बफरिंग हो रहा है, अमरजीत कुमार, जय हिंद, किसको किसको बफरिंग हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो जाती है, फ्री नहीं, पहली क्लास अभी के लिए फ्री होती है। जैसे किसी भी चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, जैसे परसेंटेज की पहली क्लास फ्री थी, अलजेब्रा की भी पहली क्लास फ्री थी, और साथ में उसके बाद जब आपका प्रॉफिट लॉस शुरू हुआ तो वो भी पहली क्लास आपको फ्री मिलेगी, सभी के लिए फ्री होती है। उसके बाद वाली क्लासेस आपको नहीं मिलती हैं, वो आप जो बैच में होगा उसी को दिखेगा। एक दुकानदार ने एक टेलीविजन 18,000 में खरीदा और इसे 2,000 खर्च किया और 25 में बेच दिया। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको सोचना नहीं चाहिए। 18 2 20,000 खरीदा, 25 में बेच दिया, यानी 5,000 का प्रॉफिट मिला उसको। 5,000 20,000 पे कितना होगा, 1/4, 1/4 कितना, 25%। तो ये सब आप मेंटली लगा सकते हैं कि 20 का सामान आपको 25 में बेचा है, तो यहां से 20 का कितना हिस्सा होगा, 1/4 होगा, 1/4 कितना होता है, 25%। अब ये भी कॉमन वाला क्वेश्चन जैसे दिया है कि 50 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां पे जब सीपी एसपी का अनुपात निकालते हैं, जो सीपी के साथ होता है वो एसपी की वैल्यू होती है, जो एसपी के साथ होता है वो सीपी की होती है। आप चाहे तो इनको काट दीजिए, सीधा देखिए कितने का हानि हो रहा है, 35 का किस पे, 50 पे, इनटू में 100 कर लीजिए, 70% आपका आंसर हो जाएगा। और ये हानि हो रही है तो लाभ वाला मत करिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा, हानि हो रही है, यानी कि डिस्काउंट कमी हुई है, तो हानि वाला आंसर करेंगे। ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन था जो आपको इस मतलब पूरे साल आपको देखने को मिला था। 8% की दर से 3 साल के CISI का अंतर 60.61 है या बस सिर्फ 6 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 साल वाले में बता तो दिया गया, 8 का 3 गुना 24 होता है, उसका हमारा लगभग 25 दशमलव समथिंग आता है, उस परसेंटेज की वैल्यू दिया, बराबर कर लीजिए। ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, आपको सीआई का कोई भी चैप्टर पढ़े होंगे तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको बताया गए होंगे 3 साल के सीआई का डिफरेंस वाला। चलिए इसको देखते हैं। वीर ने 180 रुपए दर्जन की दर से कुछ शार्पनर खरीदे। दर्जन का मतलब पहले एक निकाल देंगे हम, एक कितने में खरीदा, 15 में, और उनको बेचा है 23 रुपए में, तो लाभ पूछा गया। यानी कि 15 वाला सामान अगर हम 23 में बेच दें तो लाभ कितना होगा, तो यहां से हमको दिख रहा 23 है, ठीक है, तो 5 3 8 का लाभ हो रहा है 15 पे। और सभी को 1/15 की वैल्यू पता होना चाहिए, 6.66 लिखते हैं, या इसको 6 सही 2/3% लिखते हैं। तो 8 गुणे में अगर मैं 6 सही 2/3 कर दूं, देखिए ये वाला 8 छंग 48 प्लस, और ये 8 दूना 16/3 है, इसमें 5 बार और भाग जाएगा, तो ये 48 प्लस हमारे पास 5 सही 1/3 हो गया, यानी कितना आ गया, ये 53 सही 1/3, 53.33 वाला आपका क्या होगा, यहाँ पे लाभ होने वाला है। तो कॉमन कैलकुलेशन है, बेसिक वाले हैं, अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 6.6 में मल्टीप्लाई करके। ये भी कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है कि पल्लवी ने खिलौना 670 रुपए में खरीदा और उसे 10 रुपए की लागत से सजाया, यानी 670 वाले सामान में 10 लगा दिया, यानी 680 का हो गया, और उसको बेच दिया है 290 रुपए में, 0 से 0 कट जाएगा। 68 वाले सामान को 29 में बेचा है, हानि होगा, तो लाभ वाले आंसर को हटा दीजिए।
और हानि वाले में आपके पास ये 2 है और ये 2 है। पहला तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगा नहीं, तो हानि में फ्रैक्शन में है, क्योंकि ये नंबर कटने वाले दिख नहीं रहे। कितने की हानि दिख रही है हमको? 39 रुपए की हानि है। किस पे है? 68 पे। इंटू में कितना कर लीजिए? 100 कर लीजिए। तो 4 से 25 बार में, 4 से 17 बार में, नीचे में 17 है ही, और ऊपर में 25 का गुणा अगर 40 बार करते हैं तो 1000 आता है। एक बार 25 कम कर देंगे, 975 आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन है, और ये वाला हमारा हानि होगा, इसमें लाभ नहीं होने वाला है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। देखिए ये इजी वाले क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। देखिए इजी में हम ज्यादा कुछ क्या ही बताएं आपको। 199 का सामान है, 9 रुपए की लागत हुआ, 9 रुपए इसमें जोड़ देंगे, 208 रुपए का सामान हो गया। ये सीपी हो गया। बेचा कितने में गया? 231 में। यहाँ तो लाभ होने वाला है। कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ 2 जोड़ देंगे 10, इसके बाद बचा हमारे पास 21, यानी 23 रुपए का लाभ है 208 पे। इंटू में 100 कर लीजिए, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 4 से कट जाएगा 52, नीचे में 52 वाला आएगा, और साथ में लाभ वाला आएगा। तो देखिए लाभ तो हमको यहाँ दिख रहा है 52 में, यहाँ हानि है नहीं, यहाँ हानि है नहीं, और ये वाला होगा नहीं, तो लाभ वाला यही है, कटने वाला नहीं। बाकी आप गुणा भी कर सकते थे, 575 बटे में 52। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है। ये भी कॉमन क्वेश्चन में काउंट होते हैं। 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के। अब इसको डायरेक्ट आपको माइंड में ही सोचना है। कैसे सोचना है? अगर ये विक्रय मूल्य के साथ दिया है तो ये हमारे पास क्या होगा? क्रय मूल्य होगा, और जो क्रय मूल्य के साथ दिया है वो विक्रय मूल्य होगा। ये 2:1 का अनुपात है, तो यहाँ हानि होने वाला है कितने का? 1 का 2 पे। 1/2 कितना होता है? 50% की हानि होगी, 50% की हानि। इसका ध्यान देना कि हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। सीपीएसपी दोनों चाहिए हमको। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? सीपी के साथ, और जो क्रय मूल्य के साथ है वो इस पे आ जाएगा। यहां से क्या होगा? 60% का लाभ दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 60% का लाभ दिख रहा है। तो ये भी इजी था। आप लोग भी ट्राई करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन करिए, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता रहूंगा। देखिए देखो, जो कॉमन क्वेश्चन है वो कॉमन ही रहेंगे, और ये भी इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। सभी एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम में जाएंगे तो वहां दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 50.15 का डिजिटल सम नहीं होगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए आप क्वेश्चन में कौन सा डिजिटल सम बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डिजिटल सम में क्या पूछना चाह रहे हैं? अब तो मेरे लिए वो फिर से होगा। इसमें किसका डिजिटल सम चाहते हैं? सेम किस में होगा? इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 10 है, तो कहाँ डिजिटल सम सेम है इसमें? हाँ, डिजिटल सम सेम नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें कैलकुलेटिव भी डेटा बनते हैं और इजी भी आते हैं। जैसे ये डेटा इजी है, टाइप क्वेश्चन का सेम है। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि एक बार बोलता है इतने रुपए में बेचा गया, इतने की हानि हुई। मतलब आप ऐसे देखिए, 5 की हानि मतलब 95% की वैल्यू। ये क्वेश्चन में दिया है 950 रुपए। फिर क्वेश्चन में बोला कि अगर इसे 1350 रुपए में बेचा जाए तो इधर कितना परसेंट होना चाहिए, लाभ या हानि, तो पहले वो निकालेंगे। ऐसे केस में अगर इधर का डेटा दिया है तो इनका अनुपात बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। जैसे हमने देखा कि सीधा ये वाला इसका 10 गुना पे है, तो इससे ये पता चल गया कि ये वाला भी 10 गुना रहा होगा, तो यहाँ पे 135 रहा होगा। 135 रहा होगा, यानी कि ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 35%। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 35 होगा। कॉमन क्वेश्चन है। अनुपात कहीं से भी बना सकते हैं, इधर का इधर बना सकते हैं, इसका गुना इससे देख सकते हैं, इसका गुना इससे देख सकते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए। अब चाहे तो यहाँ एक्स मान के दोनों में डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, तो भी आंसर आता है आपके पास। हाँ, सीबीटी 2 के लिए क्लासेस आपको मिलने वाली है यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पाद पे लाभ 79% है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों आपस में परस्पर बदल दिए जाएं तो बिक्री होने वाली हानि प्रतिशत क्या होगा? परस्पर बदलने का मतलब उल्टा है। पहले अगर 79 का लाभ हो रहा है तो हानि कितने की होगी? तो 79 बटा अपान में 179 आंसर आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा? 44, 79 ना, 8 8 8 8 और नीचे, हाँ ठीक है, लगभग 44% के आसपास। मैं बता रहा हूँ पहले कहना क्या चाह रहा है। बोला कि सीपी 100 रुपए का था तो हम बेचते थे इसको 179 में, ये सीपी था और ये एसपी था। फिर बोला उल्टा कर दीजिए, इसको 179 कर दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, तो हानि तो होने लगेगी। कितने की हानि है? 79 की। किस पे हो रही है? 179 पे। ये तो कटेगा नहीं, तो हम इसको 0 बना लेते हैं, ऐसे बना लीजिए, इसको 80 बना लीजिए, इसको 180 बना लीजिए, लीजिए इसको काट लीजिए। ये 4/9 आ गया। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, 4 से गुना कर लेंगे, लगभग 44.44 होगा। तो लगभग हमने ज्यादा आंसर बताया, तो सबसे नजदीकी आंसर आएगा। ठीक है, ये वाला।
तो 44.33 लगभग हमने निकाल दिया अप्रोक्स। देखिए क्वेश्चन में भी बोला था लगभग निकालना है, तो आप भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएसआई में बहुत बार पूछा गया है। आप अभी इसमें देखेंगे तो सीजीएल 2025 वाले में, बाकी आपके रेलवे एग्जाम में तो बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मतलब कई बार आपको देखने को मिलेगा। है बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, मेंटली भी लगा सकते हैं इसको। आप लोगों के पास थोड़ा समय है, आप एक बार ट्राई करिए कितना आंसर आने वाला है। बहुत कॉमन सा है इसको, मतलब आप चाहे तो बिना लिखे भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार आप लगाने की कोशिश करिए कितना आ रहा है। अब मैंने रील इसलिए नहीं अपलोड करवाया कि मुझे लगा कि फिर ज्यादा वो होगा, किसी को फिर क्या ही उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो छोड़ दिया। देखिए दोनों लोग अपने अपने जगह पे सही हैं, एक जगह 304 भी सही है, एक जगह 376 भी सही है। उसमें 5 केसेस बनते हैं क्यूब कटिंग के, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें ऑलरेडी बताया गया है कब चेंजेस होंगे, कब उसमें घटता है, इंक्रीज भी होता है उसमें। अगर क्यूब को 20 से निकाल देंगे तो इंक्रीज भी होता है सरफेस एरिया, कोने से निकालेंगे। वैसे क्वेश्चन में तो बोला था वन ऑफ द कॉर्नर, तो क्वेश्चन में पूछने की भी गलती थी वहां पे, 2 कॉर्नर वहां कट रहे हैं हमारे, और क्वेश्चन में दिया था सिर्फ एक ही कॉर्नर काटना है, तो उसमें फिर क्या ही बोले, क्वेश्चन क्वेश्चन भी अधूरा है। रेलवे भी सही चाहे तो बता दे, गलत भी बता दे, दोनों पॉसिबिलिटी, यानी 304 भी एक जगह से सही दिख रहा है, एक जगह से। उस पे छोड़ते हैं, पहले इसको बताइए। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 11 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जब सेलिंग प्राइस को 2 गुना करते हैं तभी लाभ हमारा बढ़ता है, गुना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं वो रेसिप्रोकल है, आप रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि अगर ये विक्रय मूल्य नहीं गुना होता या बढ़ता नहीं तो हमारा लाभ भी क्या होता, उतना गुना नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य बढ़ा इसलिए लाभ भी बढ़ गया। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य घटता तो लाभ भी घट जाता। तो यहां बोल सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य बढ़ा हमारा है वो 2 गुना, 2 गुना बढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक विक्रय मूल्य बढ़ना होता है। अगर बोलता कि 3 गुना बढ़ गया, इसका मतलब 2 बढ़ा। जैसे अगर हमने बोला ना 2 गुना हो गया, 100 से 200 हो गया, तो बढ़ा तो 100 ही है। तो ऐसे 2 गुना होने का मतलब होता है एक सेलिंग प्राइस बढ़ने की वजह से 11 गुना लाभ बढ़ गया, मतलब 10 लाभ बढ़ा है। बस यहां से प्रॉफिट और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए। कैसे? जो सेलिंग प्राइस के साथ है वो प्रॉफिट बनेगा, अनुपात, ये नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन का रूल है। जो प्रॉफिट के साथ है वो एसपी का रेशियो बन जाएगा। हमको सीपी और चाहिए था, आप क्या निकाल सकते हैं सभी लोग यहां से अनुपात। कैसे निकलेगा अनुपात? ये दो तो हमारे पास था ही यहाँ पे, 10 रुपए में बेचा गया है, 1 रुपए का लाभ है, यानी कितने का रहा होगा, ये 9 का रहा होगा। तो कितने का लाभ है यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है 1/9। 1/9 कितना होता है? 11.11, या 11 सही 1/9%। ये भी सही है, ये भी सही है। क्या ये क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइएगा। 11 का ऑप्शन ए होगा। 11 कौन सा था? इसका वाला बता रहे हैं, ऑप्शन ए आ रहा है, चेक कर लीजिएगा ऑप्शन ए आ रहा है कि नहीं। मैंने तो चेक नहीं किया, आप लोग बताइए, मैंने अप्रोक्स बताया। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि थोड़ा डाउटफुल है तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे 79/179 इंटू में 100, अप्रोक्स लगा लेंगे 79 100/179। ये कितने बार जाएगा? 4 बार तो जाएगा ही जाएगा। अब उसके बाद देखना है कि 4 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकलेगा कि 6 बार जा रहा है। अगर 4 बार जा रहा है तो आंसर ये होगा, 5 बार जा रहा है तो ये दोनों हो सकते हैं, 6 बार जा रहा है तो एक ही आंसर होगा। वो आप खुद चेक कर लीजिएगा कौन सा आ रहा है। मैंने अप्रोक्स बता दिया था कि क्या होने वाला है। ये वाला क्लियर है सभी को? हाँ ये क्लियर है ना? तो इस पे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो लगाइएगा आप लोग आगे। अभी लीजिए, फिर से मिल ही गया, अभी आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आ गया आपका। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना और लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना आंसर आएगा? जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। 25% अगर इंक्रीज हुई है तो डिक्रीज 50% कैसे हो सकती है? मतलब नहीं समझे, क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूरा भेजा करिए, आधा अधूरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 25% इंक्रीज, इसका आंसर क्या होगा? अभी से डाउट आने लगा। आप लोग क्वेश्चन पूरा डाउट में भेजा करिए, आधा टाइप करेंगे तो कैसे मैं डाउट बताऊंगा। बताइए बताइए जल्दी से।
25 आ रहा है। देखिए बस कॉमन सा चीज है, पहले क्या करना है, 2 गुना हुआ है मूल्य, विक्रय मूल्य, मतलब एक सेलिंग प्राइस बढ़ा है जिसके वजह से 6 गुना लाभ हुआ, मतलब लाभ कितना बढ़ा, 5 प्रॉफिट। अब यहां से अगर मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का अनुपात चाहिए, तो जो सेलिंग प्राइस के साथ होता है वो प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट के साथ है वो सेलिंग प्राइस का। सीपी चाहिए, तो देखिए अगर ये 5 रुपए में सामान बेचा गया है, 1 रुपया लाभ था, यानी ये 4 रहा होगा, तो कितने का लाभ दिख रहा है, 1 का 4 पे, 1/4 कितना होता है, 25%। तो 25% क्या है, इजी आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, पहले इस क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन भेजिएगा जिनका भी डाउट होगा। बताइए आंसर इसका। एक वस्तु x रुपए में बेचा जाता है, तो यदि इसके मूल्य में 40, इसके मूल्य के 40% में बेचा जाए तो 50 की हानि होती है। 50 बराबर 40, 100 बराबर 80, यानी कि 80 वाला सामान 100 में, यानी 20, यानी 25%। मतलब है तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो इसका भी आंसर 25 ही आने वाला। क्या कहना चाह रहा है, x रुपए में बेचा जाता है, हम मान लेते हैं x नहीं 100 रुपए में बेचा जाता है, हम 100 मान के चलते हैं कि पहले कितने बेचा जाता है, 100 में। अब इसे 40% बेचा जा रहा है, यानी हम कितने बेच रहे हैं, 40 में, 100 वाले सामान को 40 में बेच रहे हैं, तो 50 की हानि हो रही है। 50 की हानि मतलब 100 वाला सामान 50 में, 40, 50 की वैल्यू 40, यानी अगर इसका 100% निकाल दें तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए हो जाएगा। और यही क्या है हमारा सीपी, लेकिन हम कितने में बेचते थे पहले, 100 में, तो कितने का लाभ यहां से होगा, अगर पूरे में बेचेंगे तो 20 का लाभ होगा 80 पे, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। मतलब कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी कुछ लगाने वाला नहीं है, कॉमन तरीके से आ सकता है। नहीं समझे हैं तो बताइए, फिर से बताएंगे। हम अपने से मान लिए 100 रुपए का सामान था, 40% में बेचने का मतलब अब हम 100 वाले सामान को हम 40 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला जब आप 40 में बेचते हैं तो 50 की हानि होती है, जो एक्चुअल क्रय मूल्य कुछ रहा होगा इसका। तो 50 हानि का मतलब कि 40 में सामान 50 हानि, मतलब सामान कितने का रहा होगा, 80 का रहा होगा, तभी तो 50% की हानि हो रही है। यानी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 80 था, हम पहले उसे 100 में बेचते थे, तो अगर उसी मूल्य में बेचें, एक्स पे ही बेच दें, तो 80 वाले सामान को अगर 100 में बेचेंगे तो लाभ कितने का होगा, 25% का। हाँ, वही सेम क्वेश्चन है, तेजस कृष्णा, जो अभी मैंने जीएसएम वाला बताया था ना, उसी से लगेगा। अभी तो प्रॉफिट लॉस शुरू किए हैं, अभी इसमें 291 क्वेश्चन करने हैं। जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं ना, वो सारे डाउट हो जाएंगे लगाते लगाते, ठीक है। मतलब आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं पूछने के लिए। 291 क्वेश्चन करते करते आप हर एक वेरिएशन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो भी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को अब एग्जाम में लगाना तो कैसे लगाएंगे, मेंटली कैसे, एक तरफ लिखिए प्रॉफिट, एक तरफ लिखिए एसपी, और एक तरफ लिखिए सीपी। अब ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ, यानी कि हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, 4 गुना मतलब ये 3 हुआ था। अगर ये 2 लाभ है, ये 3 है, ये 1 रहा होगा, कितने का लाभ हो रहा है, 200% का। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ही निकालना स्टार्ट कर देंगे आप लोग। वही वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता अपने विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक अंकित करता है। यदि उत्पादन लागत 30% बढ़ जाती है और निर्माता अपने विक्रय मूल्य को 70% बढ़ा लेता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कॉमन बेसिक रेशियो वाला क्वेश्चन है। पहले अनुपात क्या था, पहले सीपी एसपी का जो अनुपात था वो 100 रुपए का वाला सामान हम 130 में बेचते थे। अब क्वेश्चन ने बोला कि जो उत्पादन लागत थी, यानी कि उसको 30% बढ़ा दिया, ये 130 से बढ़ गया, और दूसरा वाला कितने से हो गया, 170 से बढ़ गया। लीजिए, जो जो कट जाए उसको काट दीजिए, इधर कट गया, वैसे इसको छोड़ देते हैं, इधर 100 बचा, इधर 170 बचा। जो नया वाला लाभ आ रहा है ना, वो 70% आ रहा है। कॉमन है, बेसिक रेशियो है। ऐसे रेशियो में भी क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या का अनुपात 2 और 3 था, ये 30% बढ़ गया तो इसको 30 से बढ़ा देंगे, ये 40 से बढ़ गया तो 140 से बढ़ा देंगे। बोला नया अनुपात बताइए, तो 26 और 42, और थोड़ा काट भी सकते हैं 2 से 7, ये जो भी करना हो। तो वही क्वेश्चन है कि सीपीएसपी का अनुपात दिया था कि 100 वाले सामान को 130 में बेचते थे, अब उसको बढ़ा दिया 30 से, 130 का गुणा कर दिया, इसमें 170 का। जो कट जाए, इसमें 0 0 भी काट सकते थे, 10 17 आया था तो भी आंसर तो लास्ट में 70 ही मिलता हमको, ठीक है। तो ये कॉमन वाला क्वेश्चन, ये भी कॉमन बेसिक क्वेश्चन में आता है, और ये आपको मिलता ही मिलता है। आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा, भले इजी है लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या है, सीपीएसपी का बस अनुपात आपको लिखना होता है। 20 क्रय मूल्य जिसके साथ है वो एसपी का हो जाएगा, और जिसके साथ विक्रय मूल्य लिखा हुआ वो सीपी का हो जाएगा। बस कितने का लाभ हो रहा है, 4 का 16 पे, 1/4 कितना होता है, 25% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये इजी है, इसको खुद से करेंगे। एक व्यक्ति जो है 24,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पे 20 का लाभ होता है, दूसरे पे 20 की हानि होती है। जब सेम एक पे लाभ और एक हानि होती है, और स्पेशली जब सेलिंग प्राइस बराबर होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन में आता है। 20 का स्क्वायर 400, 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, 4%। और ये हमेशा हानि में ही आता है, ये आपने कई बार देखा होगा। किसका 20 बता रहे हैं, इसका, ये तो यही था ना, लाभ प्रतिशत तो 25 था इसमें।
चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन में आते हैं, मतलब है तो बेसिक वाला क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट भी आंसर निकालना सिखा सकता हूं और इसका लॉजिक भी बता सकता हूं क्यों ऐसा करते हैं। दोनों से सीखिए। 120 मीटर कपड़ा बेचता है, 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ तो हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर, तो यानी कि सीपी और एसपी अगर डायरेक्ट निकालना है तो एसपी तो बेचा तो 120 है, तो ये हमेशा 120 ही रहेगा। लेकिन ये 27 मीटर जो कपड़ा है ना, विक्रय मूल्य के बराबर जो लाभ होता है, तो इसमें 27 कम कर लीजिए, क्योंकि लाभ यहाँ 27 होना चाहिए। 27 कम कर देंगे तो 93 रहा होगा, और यहां से जो लाभ है वो 27 है 93 का। कितना हो जाएगा, 3 से काट लीजिए 9 बार, 3 से काट लीजिए 31 बार। थोड़ा और इजी करना चाहें तो 3 से काट लेते हैं 3 बार, 3 से काट लेते हैं 10 बार, लगभग 30%। और थोड़ा देखिए हमने यहां कम किया था, यानी आंसर थोड़ा 30 से छोटा आएगा, और 30 से सबसे छोटा आंसर क्या है, 29 है। और ये लगभग आंसर ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला निकटतम पूर्णांक। अब इसमें क्या होगा कि अगर इसको पूरा समझना है क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें मतलब ये 93 क्यों कैसे लिख दिया सीपी हमने, तो इसके पीछे का नॉर्मल लॉजिक होता है कि जो प्रॉफिट हमारा होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में सीपी होता है। प्रॉफिट की जगह पे क्वेश्चन में बोला था कि 27 मीटर कपड़े विक्रय मूल्य, तो यहां प्रॉफिट की जगह पे हम 27 सेलिंग प्राइस लिखेंगे। देखिए यहां हमने इसके साथ क्या लगाया, सेलिंग प्राइस। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि 27 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ता है हमको, 27 सीपी लिखना होता है। और इधर वाली चीजें फिक्स हैं, क्योंकि हमारे पास 120 मीटर कपड़े थे और 120 मीटर खरीदे थे, 120 मीटर बेचे थे, ये दोनों जगह सेम ही रहता है सीपीएसपी में। बस अब यहाँ एसपी वाले को एक तरफ और इसको कर लीजिए, देखिए 120 ये सीपी है, 120 सीपी बराबर में 93 एसपी हो जाएगा। अब वही पुराना क्वेश्चन, सीपी एसपी का अनुपात चाहिए, तो ये वाला इधर और ये वाला इधर, यहां से लगभग 29 समथिंग हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। और क्वेश्चन मिलेंगे तो और भी समझेंगे। कुछ और कॉमन क्वेश्चन है, देखिएगा। रमेश ने एक पुराना टाइपराइटर 4800 में खरीदा, मरम्मत पे 700 खर्च किया, यानी 5500 हो गया, बेच दिया 6200 में, लाभ दशमलव के 2 अंक, तो यानी 55 वाले सामान को हमने 62 बेचा है, कितने का लाभ होगा, 7 का। इस पे हो रहा है 55 पे, इंटू में क्या कर लीजिए 100, 5 से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए 11, 7 दूना 14, 140 बटे में 11, 11 एक कम 11, लग दशमलव के 11 एक कम 11 हो गया, यहाँ क्या बचा 3, 30, 11 दूना 22, तो 2 गुना वाला, यानी ये दोनों गलत हैं। अब कौन सा आएगा, 11 दूना 22, 8 बचा है, तो 11 से लगभग 7 बार और चला जाएगा, तो यही वाला आंसर है सबसे नजदीकी। तो अप्रॉक्स निकाल लेंगे, ये अप्रॉक्स पूछा ही गया था। ये वाला क्या है, मोहन ने 2025 में खरीदी और कुछ खरोच के कारण उसे इतने में बेच दिया। 2025 वाले सामान को हमने 1675 में बेच दिया। अब चाहे तो इनका अनुपात बना के हानि निकाल लीजिए या सीधा घटा के निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं एक और सजेशन दे सकता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कभी भी रेशियो बनाना हो आपको और लास्ट में अगर 5 दिख जाए ना, तो इनको डबल कर सकते हैं, उससे क्या होगा, रेशियो बड़ा जल्दी बन जाता है। जैसे 2 इसका डबल करेंगे तो 4050 आएगा, इसका डबल कर देंगे तो ये 3350 आ जाएगा। देखिए 0 0 कट जाता है, फिर लास्ट में 5 है, फिर से डबल कर सकते हैं। ये देखिए 4 है तो ये 810 हो जाएगा, ये हमारे पास 670 हो जाएगा, ये कट गया। अब अनुपात थोड़ा छोटा बन गया, कितने का हानि हो रहा है, 3 यहाँ 70, और हमारे पास इधर कितना था 11, यानी कि 14 बटा में 81 है। थोड़ा और इजी करना चाहें तो इसको 80 बना लेते हैं, तो 2 से 7 बार और 2 से 40 बार में, तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 1/40, ढाई, ढाई गुणे 7, 17.5 के आसपास है। हमने यहाँ 81 को 80 बनाया था, इसलिए ये आंसर आया है। हमने इसको छोटा किया है, आंसर इससे भी छोटा आने वाला चाहिए। इससे छोटा हमारे पास क्या आएगा, 17.5 से छोटा यही वाला है, ये तो ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये वाला सबसे नजदीकी आंसर आएगा। बाकी आप कैलकुलेशन एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। सर क्वेश्चन भेजें, प्रॉफिट और लॉस का मेरा तरीका गलत है। वो आपका तरीका गलत है कि सही हो, तो क्वेश्चन देखेंगे तो बताएंगे। थोड़ा सा आपको समय दिया जाए, मतलब थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जा रही है। चलिए इसको लगाइए सभी लोग। 200 रुपये प्रति पुस्तक के दर से 150 पुस्तक खरीदता है, 250 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कि जब इसमें मैं क्या ही आपको वेट करवाऊं, 200 का सामान 250 में बेच रहा है, 50 रुपए का लाभ हुआ है 200 पे, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25%। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में टाइम देता हूं मैं लगाने के लिए, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। ये भी आसान है, एक जगह 35 का लाभ, एक जगह 35 की हानि, स्क्वायर करके 2 अंकों में दशमलव, 1225 होता है, ये तो सभी ने पढ़ा होगा।
और 2 अंक को दशमलव लगा, इतना हानि होगा हमेशा, क्या होगा इसका, हानि होगा। ये भी इजी वाला है, इसको छोड़ देते हैं, सेम सेम वाले हैं। क्या ये आपको बताने लायक है? 4800 का सामान 4200 में बेच रहा, हानि हो गई 600 का, 6 अठे 48, 1/8, 12.5%। ये भी इजी है, इसमें भी आपको नहीं लगाना है। क्या यहाँ आपको लगाने लायक है? मैं चेक कर लूंगा जो आपको लगाने के लिए दिया जाए। एक खुदरा विक्रेता 175 रुपए में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है, ऊपरी खर्च 25, यानी कि ये 200 रुपए का सामान है, 320 में बेचता है, 120 रुपए का लाभ कमाता है। देखिए ये दोनों मिला के 200 है, बेचा है 320 में, 120 रुपए का लाभ कमा रहा है 200 पे, 60% है। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो 3/5 दिखेगा, और 3/5 कितना होता है, 60% होता है। तो ये भी लगाने लायक नहीं था। क्या ये लगाने लायक है? 22,500 का था, 100 रुपए इसमें 1000 जोड़ दिया, 23,500 हो गया, इतने में बेच दिया, 6,500 का प्रॉफिट है। 6,500 इसका कितना होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन लगा सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये मरम्मत किया गया था, यानी 23,500 वाले सामान को हम 300 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है हमारे पास, जीरो भी लगा सकते हैं चाहे तो यहां से 65 का हमारे पास लाभ हो रहा है 235 पे। थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, काट सकते हो, निकाल सकते हैं, अप्रोक्स आंसर तो निकल ही जाएगा जो भी आना होगा। तो ये भी लगाने लायक नहीं, इसको कर सकते हैं। हाँ मतलब ये आप खुद से कर सकते हैं, ये काट के देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। क्या ये बताने लायक है? 30,000 रुपए में खरीदता है और 35 में बेच देता है, कितने का लाभ हो रहा है, 5,000 का। किस पे, 30 पे, 5 6 30, 6 1/6 कितना होता है, 16.66 या 16 से ही 2/3 होता है। तो ये भी कुछ नहीं करना है। अब देखिए इससे पहले मैं एक बार बता चुका हूं कॉन्सेप्ट, तो दोबारा कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। हमने क्वेश्चन में क्या बोला, इतना बेचा, 71 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि आपको जो सीपी चाहिए ना, इसे 71 इसमें घटा लीजिए, ये आ गया 100 रुपए का सामान, और बेच तो रहे हम कितने में, 171 में, कितने का लाभ हो रहा है, 71 का। तो ये वही क्वेश्चन है, तो इजी ये भी है। ये भी आप पढ़ ही चुके हैं, कई क्वेश्चन में बता चुके हैं इससे पहले कि 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर। हमेशा उल्टा लिखते हैं इसको। उल्टा लिखने का मतलब जो क्रय मूल्य के साथ है वो सेलिंग पे आ जाएगा, जो विक्रय मूल्य के साथ है वो सीपी पे। तो यहां तो हानि दिख रहा है हमको, तो लाभ वाले को हटा दीजिए। कितने की हानि है, 8 की, 8 चौक के 32, यानी 25% की हानि हो रही है। 1/4 की हानि है, यानी 25% की हानि। ये भी इजी था। चलिए इसका आंसर बताइए। यहाँ क्वेश्चन इजी है लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2024 से पूछा जा रहा है आपका, सभी लोग से मैं चाहता हूँ। ग्रुप डी के पहले ज्योमेट्री करा देंगे, ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, प्रॉफिट लॉस और ज्योमेट्री साथ में चलेगा, ज्योमेट्री के लिए परेशान नहीं हुए। दो 26 में 22,500 है, तो 9 का मतलब उसमें करना ही क्या है, टाइम ही क्यों वेस्ट करेंगे। अब वहां पे क्या था, क्वेश्चन बहुत सिंपल लेवल का है, तो उसमें जहां कैलकुलेशन हो वहां पे डिजिटल सम या डिविजिबिलिटी को लगाइए। बट ध्यान दीजिएगा कि हर जगह 9 के मल्टीपल को चेक करने के पहले देखना है क्या आ रहा है, हाँ, क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में चाहिए। और अगर वहां पे 235 बन रहा था ना, 235 था नहीं, 65 था, 6 5 11 था, क्या था मैं देख लेता हूँ, 9 के मल्टीपल आएगा नहीं, कौन सा क्वेश्चन था, ये था। 5 4 9 23 हो गया, 10, 30,000 में बेच दिया, तो 65 है, और यहाँ पे 235 है। 9 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। चलिए उसको छोड़ते हैं, देखेंगे बाद में। इसका आंसर बताइए सभी लोग। हाँ बिल्कुल चलता है 9 का, लेकिन पहले इधर बताएंगे कि अदिति अपना स्कूटर इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसका किसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी बताइएगा। 30%। पहले इसका 1/6 निकालिए। नॉर्मली लोग क्या करेंगे इसमें कि ऐसे करेंगे कि 22,008 है, इसको बेचने के बाद इसका 1/6 लाभ होगा, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, इसका 1/6। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास आएगा कि 6 एक कम 6 बचा, कितना हमारे पास यहाँ पे 2 22 है, तो 6 गुणे 3 18 हो जाएगा, और बचेगा 4 40, 6 गुणे 6 36 है, 4 बचा, 6 गुणे 6 36 है, 4 बटा 6 अठे 48, ये आ गया। तो ये जो लाभ है 6668, ये जो हमारा होगा इसमें घटा लेते हैं क्योंकि ये तो बेचा गया है, तो हमको 82,008 में इस 13,668 को घटा लेते हैं, फिर इंटू में 100 कर लेंगे। अगर ऐसे कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत तरीका है, और ऐसे ही बुक में दिया जाता है। तो आपको क्या समझना है
कि जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज या कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं रेशियो में, अगर आपका आंसर परसेंटेज में पूछा गया ना तो एग्जैक्ट डेटा सम से मतलब नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, उसका यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला, विक्रय मूल्य के 1/6, 1/6 का मतलब क्या बोला, विक्रय मूल्य, यही तो है विक्रय मूल्य, और यही तो लाभ हो रहा है। तो हो गया आंसर। सेलिंग प्राइस तो दिया है ये 6 रुपए, प्रॉफिट भी एक दिया है, तो क्या सीपी नहीं निकाल सकते यहां से, एक जोड़ने पे 6 आएगा मतलब ये 5 रहा होगा, कितने का लाभ हो रहा है, एक का 5 पे 20%। हमको इस डेटा का कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका बस ध्यान देने के लिए मैंने यहाँ वेट किया था, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो हमने क्या बताया था, प्रॉफिट, सीपी और एसपी तीनों चीज लिखना होता है। 2 गुना कर दिया जाए किसको, विक्रय मूल्य को, तो 2 गुना मतलब एक ही एसपी बढ़ा यानी प्रॉफिट हो गया, और जो लाभ होगा ना वो एसपी में बदल जाएगा, 3 गुना मतलब ये 2 हो गया। अब यहां पे ये कितना रहा होगा, एक बढ़ने पे आएगा तो एक रहा होगा, यहां से लाभ कितना दिख रहा है, 100% का। ये तो बताया था ना अभी थोड़ा देर पहले, आपको लगाने के लिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ बार बार। चलिए लगाइए, आप लोग आसान क्वेश्चन का ही आंसर बताइए कि 1.995 लाख की दर से बेचता है, 5% का लाभ होता है, दूसरे पे 5 की हानि होती है, सेलिंग प्राइस बराबर है यानी 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकों पे दशमलव लगा लीजिए, 0.25% की हानि होगी। अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो सही है सब कुछ, ठीक है। हाँ, अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है, बताएंगे आंसर। 0.25% की हानि कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा। आंसर आपको जल्दी जल्दी कमेंट करने हैं, ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 150 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ पेन खरीदता है, 15 रुपए की दर से बेच देता है। सीपी जो है वो 150 रुपए दर्जन के हिसाब से है, बेचता है उसको, सेलिंग प्राइस जो है 15 के हिसाब से, 15 से 15 कट जाएगा 10 बार में, ये इधर गुणा हो जाएगा, 10 वाला सामान 12 में बेचता है, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप समझ जाएंगे उसमें। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इनको आपको बहुत आसानी से अभी लगा ले रहे हैं हम लोग, बाकी इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे, ठीक है। अगर इसमें एग्जाम का तो इसमें इसको घटा लेंगे तो 86 वाला सामान 172 में बेच रहे हैं, तो 1 और 2 का अनुपात हो रहा है, तो 100 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो इजी वाले हैं उनको भी अभी आप लोग ऐसे देख लीजिए, बाकी तो हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, बताइए आंसर क्या होगा। हाँ बताएंगे आंसर क्या होगा, 2.5% की हानि नहीं होगी, 0.25% की हानि होगी, 2 अंकों पे दशमलव लगाते हैं, ठीक है, आलोक कुमार। बताइए इसका आंसर, 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 21 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, जो क्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो 21 का, 50 विक्रय मूल्य है 50, हानि होगा लाभ वाला गलत कर दीजिए, तो कितने की हानि हो रही है, 29 की, बटे में 50 है, इंटू में 100 है, ये इससे 2 बार में कट जाएगा, 58% की हानि होगी। खुद से करना है, सीपी कैसे निकलेगा यहाँ पे, एक विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना, तो इसमें घटा लेंगे, ये आ जाएगा 171 माइनस 95, सेलिंग प्राइस फिक्स है 171 होगा, काट के देख लीजिए। चलिए काटते हैं, 19 से ये 19 से कितने बार कटता है, 9 बार, 19 से 9 बार, 19 से 5 बार, तो ये इसमें घट गया तो 4 आ गया, 4 वाला सामान 9 में बेचना है, कितने का लाभ हो रहा है, 5/4 का, कितने का हो जाएगा, 125%, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 16 पुस्तक, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, ये वही इजी वाले क्वेश्चन है तो इसमें क्या ही मैं बताऊंगा, ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था, आज का पहला क्वेश्चन भी यही वाला था। मतलब सेम पैटर्न का था, हमने बताया था ना आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, वहां पे क्या था, एनटीपीसी में पूछा गया, फिर आपका पहले आरपीएफ एसआई में आया था, फिर एनटीपीसी में आया है, फिर ग्रुप डी में आया है, सीबीटी 2 में भी पूछा गया है। इसका आंसर बताइएगा, ये क्वेश्चन मतलब अभी आपके लिए ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपको लगाना चाहिए, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, अभी तक बीच वाले जो क्वेश्चन थे वो कॉमन क्वेश्चन में ही काउंट होते हैं। बताएंगे सभी लोग आंसर, मैथ के रहस्य का बुक का भी सोल्यूशन आएगा, वेट करिए, मैं उसका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन का, तो उसका भी मिलेगा। इसका आंसर बताएंगे, करिए टाइम और निकालिए। 6/14, यानी कि मैं आंसर देखूं, मैं जुगाड़ से देखता हूँ बस, 90% में बेचता है यानी 9 से कटने वाला होगा, लेकिन कब, जो इसमें 100 बना लेंगे, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो 100 बना लेते हैं अगर, तो 8 8 16 4 20, एक जोड़ लेंगे 21, चलिए ठीक है, और 9 कट जाएगा, 8 5 13 14 नहीं होगा, 9 8 7 15 16, 8 4 12 5 17, ये होना चाहिए।
मतलब मैंने सिर्फ जुगाड़ से बताया है इसका कि ये वाला आंसर होना चाहिए, बाकी अभी मैं एग्जैक्ट आंसर सही नहीं मानता हूँ। ये मैंने बस जुगाड़ लगाया, हो सकता है ये आप लोग बता रहे हैं तो ये भी हो सकता है आंसर। हम अभी हो सकता है 9 कहीं कट रहा हो तो फिर आंसर चेंज भी हो सकता है। अब ये हमने बस लगाया कि इसके पहले हमने 1 लगा दिया, तो 8 1 9 5 4 9, तो हमने इसलिए बताया कि 9 से कटने वाला हमारा प्रॉफिट चाहिए। आप लोगों का कहना है, 2 लोगों ने आंसर बता दिया ये वाला है, इसके 8 1 9 8 4 12, ये वाला तो कट नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग बोल रहे हैं तो हम उसको भी चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, मैंने जो बस जुगाड़ से देखा उसका आंसर ये दिख रहा मुझे इन चारों में। बाकी और किसी का आंसर आ रहा है बताइए, लगाते हैं। काटना चाहते तो काट लीजिए, 2/7 हो जाएगा, नहीं 3/7। तो 3/7 में बेचने पे यानी कि 3 की वैल्यू हमारे पास दिया 88। 88 कहां से, 12% की हानि होती है, तो ये इसका कितना गुना है, 88 88 88 88/3। ओके, इसीलिए 9 का मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा। 8 4 8 8 8 1 9 8 4 12, 3 से कटने वाला भी हो सकता है क्योंकि 1 9 तो कट ही जाएगा इसका। हाँ, तो ये जरूर चेक करेंगे कि कितना बनने वाला है। इसकी वैल्यू 88 दिया था, ये इससे 88/3 गुना है, और यही आपका 9 का मल्टीप्लीकेशन गलत करके ये आंसर गलत किया इसने। क्यों किया, क्योंकि जब इसमें हम 88/3 का गुणा करेंगे तो ये जो हमारे पास सेलिंग प्राइस आएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो हमारे पास आएगा ये वाली वैल्यू, वो कितना आएगा, 7 गुणे में 83/3 आएगा। इसी का 90% निकालना है, इसका 9/10 निकालना है। तो ये 3 से 3 कट गया, अब इसके अंदर में 3 ही बचा है। हम 9 सोच रहे थे लेकिन ये वाला जो 3 था इसको काट दिया था। अब ये 3 से कटने वाला नंबर हो सकता था, तो 3 से ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, तो आंसर तो ऑप्शन से तो नहीं आने वाला था। अब इसमें यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का सहारा ले सकते थे। अब डिजिटल सम का सहारा कैसे लेंगे, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 7, नहीं कहां गया हमारे पास, ये 3 कट गया, और ये 83 था ना, नहीं 88 था, वही तो मैं बोला। 8 गुणे 3 हमारे पास 24, 4 7 28, लास्ट में 8 वाला आएगा। और सबसे लास्ट 8 वाला एक ही ऑप्शन था, जिन्होंने भी ये आंसर बताया था डी वाला, उन सभी लोगों का राइट आंसर था। ठीक है, बिल्कुल सही थे। कौन बताया था, सुजल ने बताया था, और किसी ने बताया था, नहीं 88 14, हाँ बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, वही सेम ही चीज है, आपके मेंटली समझने के ऊपर। अगर समझ गए तो सारी चीजें सेम है। अब ये भी समझ गए होंगे, इससे मतलब नहीं होता हमको। ये विक्रय मूल्य नीचे वाला है, सेलिंग प्राइस अगर 8 दिया है, प्रॉफिट अगर 1 दिया है, तो सीपी हमारा 7 रहा होगा। यही तो था ना, विक्रय मूल्य आप करोगे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आंसर ऑप्शन कहाँ चला गया इसमें, 1/7। सही तो पढ़े ना हमने क्वेश्चन। और विक्रय मूल्य के 1/8 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेलिंग प्राइस 8 है, तो सीपी 100% ये होगा, 7 होगा। एक बार चेक करेंगे सभी लोग, इसमें कहीं गलत कर रहे हैं। हाँ 9 अंदर ही कट गया था, इसका आंसर बताएंगे एक बार तो सभी लोग, कहाँ पे गलत कर रहे हैं हम लोग। कहीं ऐसा कभी कभी क्या होता है कि दिखता नहीं है जब आप गलत करते हैं। विक्रय मूल्य के 1/8, तो 1 है 8 है, तो ये तो 7 ही होना चाहिए। 1/7 के हिसाब से तो आंसर ही नहीं दिख रहा है। हाँ बताएंगे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। क्या किसी को कुछ दिख रहा है इसमें, कोई ऑप्शन दिख रहा है या ऑप्शन गलत है, मुझे तो ये बस जानना है। इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव, बताएंगे। 1/8 मतलब 8 और 1 और 7, तो 1 का ही प्रॉफिट हो रहा है 7 पे, तो 1/7 आंसर तो हमको नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ 14.2 आना चाहिए, मतलब 14.28 आना चाहिए, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है 1/7 है, 14.28% अप्रोक्स। ठीक है, या 14 से ही 2/7, कुछ और क्वेश्चन में तो नहीं। बाकी चलिए चेक करेंगे बाद में, ये तो नहीं होना चाहिए, बाकी ऑप्शन देखेंगे कहीं गलती रहा होगा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो आपको तलाश था, 4/10। ध्यान देखिएगा कैसे, 4 यूनिट, या इसको 2/5 भी लिख सकते हैं, इसको काट के आप 2/5 भी लिख सकते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू 83 है। कैसे 83 कहां से आया, 17% की हानि पे। विक्रय मूल्य के 88% बेचता, तो पहले इसकी वैल्यू 83 बटा कितना गुना पे है, 2 गुना पे है, तो इसमें भी 83/2 का गुना कर लिया, यानी इसका आंसर आ गया 5 गुणे में 83/2, और इसके 88%, इसके 88% में बेचना है, 88/100 कर लीजिए। ठीक है, अब जो कटना वाले से 44 आ जाएगा। 4 से और काटना चाहे तो काट सकते हैं, 4 से 11 बार, 4 से ये 25 बार, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में। बाकी यूनिट डिजिट डिजिटल सम जो भी लगाना हो निकाल लीजिए, आंसर आ सकता है आपका। क्या आने वाला है वो आप चेक करके बताइए कौन सा आंसर आ रहा है।
हाँ ये तो लगाइए आप लोग ना, ये तो करने वाला क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे आंसर। इसका कितना आ रहा है, सही तो लिखा ना हमने, 83/2, 5 × 83/2 88% बेचता है, ठीक है। 2 से 44, 4 से 11 बार, 4 से 25 बार, 5 से 5 बार हो गया, ये आ जाएगा 3 और 8 3 11, और 11 बचा था हमारे पास, और ये 913 हो जाएगा। 5 से इसको काट भी देना है, तो 5 5 5 से एक बार आ जाएगा, बचा 4, 5 से 8 बार आ जाएगा, और 5 से 2 बार आ जाएगा। सही तो काट रहा हूँ ना मैं? तो कौन सा आंसर सबसे नजदीकी दिख रहा है, ये वाला है क्या, एक बार चेक करेंगे। बी वाला कितने लोगों का आ रहा है, बी वाला कितने लोगों का आ रहा है, ये 82 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, फिर अब तो कर ही लेंगे। आप लोग समझ गए तो ऐसे क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में हो जाना चाहिए। इसका आंसर तो नहीं गलत है, ये 6 है, 1 है, 5 है, तो 1/5, 1/5 कहाँ है, तो इसमें तो दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो ठीक है, ये भी कर ही सकते हैं आप लोग। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, यानी ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ हानि हो रहा है कितने का, 50% का। 171 कुर्सी वाला, इसमें देखिएगा विक्रय मूल्य ही दिया गया है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तभी इसको घटाएंगे, ऐसा नहीं कि घटाना, कहीं कहीं जुड़ता भी है। गलती करेंगे तो आंसर गलत भी होगा इसमें, इसलिए पूरा लगाना है आपको। इसमें तो घटा लेंगे, 171 माइनस में 57। अब ये 171 है, 19 से 9 बार में, 19 से 9 बार में, 19 से 3 बार में, 9 में से 3 गया, 6 वाला सामान 9 में बेच रहे हैं, 3/6 यानी कि 50% का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये भी इजी था। 1024 में बेचने पे 20% की हानि होती है, मतलब 80% की जो वैल्यू है वो हमारा 1024 है, और इतने में बेचने पे यानी कि 1472 में बेचने पे ये कितना आना चाहिए, ये जितना गुना पे इसका होगा उतना गुना पे ये भी आएगा। अब ये आप चेक करिए कि इन्हीं में से कोई एक होने वाला है। अगर ये 8 के से काटने की बात करें तो 8 से एक बार, जीरो तो बाद में लगा लेंगे। यहां बचा हमारे पास 2, 8 दूना 16, ये हमारे पास 16 हो गया, और 2 था, 16 था, 6 था, 8 गुना पे, तो 12.8 गुना पे है ये, यानी ये नंबर भी 12.8 गुना पे है। अब इसमें इससे भाग दे दीजिए, ये आंसर आ जाएगा, या गुणा कर लीजिए, या चाहे तो इनका अनुपात भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप क्वेश्चन में चाहें तो इनका रेशियो बना के भी निकाल सकते हैं। अगर 115 बता रहे हैं तो 115 होगा तो 15% आ जाएगा। बाकी आप चेक करिएगा, ये आप लोगों ने जो आंसर बताया उसके हिसाब से मैं बताया हूँ, ठीक है, क्या होने वाला है ये आप खुद से कर सकते हैं। एलपीओ क्वेश्चन है, ये 400 आमों का क्रय मूल्य 300 आमों पे बेचता है, क्रय मूल्य समान है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये कॉमन है, ये आप कर लीजिए, इजी वाले हैं। ये भी वही वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए जेई में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, ये 24 से आना शुरू हुआ, और ये 24 25 26 हर जगह दिखा है, इसलिए। और ये जितना क्वेश्चन यहां देख रहा है इतना ही नहीं आया, इससे भी कई गुना ज्यादा है। एनटीपीसी में भी आपको देखने को मिल जाएगा 2/5, तो 2 यूनिट की वैल्यू 27 की हानि है, यानी ये कितना आ जाएगा, 27 हानि मतलब 73 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 73/2 गुना पे। तो ये 5 × 73/2 गुना, और इसको 84% में बेचा जा रहा है, इसका 84%। यहां से अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये तो कट ही जाएगा इससे। 3 दूना 6, और 6 × 5 = 30, तो लास्ट में जीरो आ गया, मतलब लास्ट के 2 डिजिट निकालने पड़ेंगे। तो ये करके देख लीजिएगा कौन सा वाला आ रहा है, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं। 10% की हानि पे 61 बेचने में 10 की हानि हो रही है, मतलब 90% की जो वैल्यू है वो 840 है। अगर 1540 में बेचना हो तो कितने का लाभ या हानि होगा, तो इधर से भी चाहे तो आप काट सकते हैं, और इनका भी अनुपात बना सकते हैं। अगर यहां से देखें तो 8 दूना 16, इसका तो अनुपात बनाना कोई फर्क ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो जितना गुना पे ये होगा उतना ही गुना पे इसको करना है। क्या बोला, 10 की हानि, हाँ ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा, निकाल सकते हैं इसको। आप अनुपात कहीं से ही बना लीजिए, कितने बार में कटने वाला है, हमने जीरो हटा दिया, आप चाहें तो पूरा भी भाग दे सकते थे। 9 से कटेगा तो है नहीं एग्जैक्ट वैल्यू में, कुछ गुना में आ जाएगा, नहीं कुछ आया तो ऐसे कर सकते हैं, 83/90। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 से 28, 3 से 30, और क्या कर सकते हैं, और 2 से और करेंगे तो 14/15 आ सकता है, तो ये इसका 14/15 गुना पे है।
तो इसमें इसका उल्टा गुना कर लीजिए 15/14 का, तो ये इसका आंसर दे देगा आपको कितना का लाभ हो रहा है। 14 एकम 14 और 14 एकम 14, 110 गुना। तो अब 110 गुना का हमारे का मतलब कितना हो जाएगा, 14 से 110 है गुणे 15 है, यानी कि 1,1,6,5,0, यानी कि 165 बन रहा है। 165 बनना मतलब 65%। ये तो मैंने कैलकुलेशन ऐसे कर दिया, बाकी आप चाहें तो उल्टा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 840 और 1540 का अनुपात बना लीजिए आप। अब इसकी वैल्यू 90 दिया था, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, गुना भी देख सकते हैं और भी तरीके से सोच सकते हैं। ये भी शायद वही है क्या, 850 90 10 की हानि है। 90 की वैल्यू आपको दिया है 850 और 1530 की वैल्यू हमको निकालनी है। जैसे मैं ऐसे बताता हूँ, इस बार पैसे का अनुपात बनाते हैं। 850 और 1530 दिया, जैसे इसको काट लिया 17 से 5 बार, 17 से 9 बार, 5 की वैल्यू 90 थी, 18 गुना पे थी, तो 18 9 162 हो जाएगा, 62% का लाभ हो जाएगा। ऐसे भी करेंगे तो भी वही सेम ही चीज मिलने वाली है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले थे। आज का लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। आंसर मतलब कमेंट करके ही जाना आपको, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, बस उसको आप सॉल्व करिएगा। 2/5, 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया, 16 की हानि पे है, 84 दिया हुआ है, ये तो कट जा रहा है इससे 42 गुना पे, तो ये वाला भी 42 गुना पे आ जाएगा, 5 गुणे में 42। फिर इसको 86 बेचा गया है, इसके 86% पे, 86/100 पे इसका आंसर चाहिए। यहां से कुछ यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट देखें हमारे पास तो ये क्या है, 6 दूना 12 50 60, 2 डिजिट, एक बार 5 को काट भी लेते हैं। बाकी आप पूरा सॉल्व करके बताइए ना कितना आएगा आंसर, ठीक है। बाकी डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हैं। नहीं 100 क्वेश्चन नहीं, 271 क्वेश्चन कराएंगे हम पूरा। लेकिन आप सोचेंगे कि अब एक ही क्लास में सारा करा दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। आज और भी क्लासेस हैं आप लोगों की, ग्रुप डी की अलग से भी क्लासेस आएंगी आपकी। अभी ग्रुप डी का प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी पढ़ा दिया गया संपूर्ण बैच के अंदर में, तो वहां पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज पढ़ा दिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा दिया गया, उसके सारे क्वेश्चन जो ग्रुप डी वाले हैं तो उसको कर लीजिएगा। ये तो मिक्स क्वेश्चन है। 80.6 बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आज की जो क्लास आपने किया वो लगभग चीजें आपको क्लियर है। बाकी हम लोग करेंगे, संपूर्ण बैच में पढ़ा दिया गया प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, CISI, आप चेक करिएगा वहां पे, वहां आपको पढ़ना चाहिए जाके, ऑलरेडी है पहले से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।